राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें, ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसकी कान खोले जा सकें। आज जो हालात बने हुए हैं, आज जिस किस्म के किसान बॉर्डर पे बैठा है, मैं ये बात देश के प्रधानमंत्री के ध्यान में लेके आना चाहता हूं। जो मेन मुद्दा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि वो किसान हैं जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। देश की नेशनल सिक्योरिटी का अभिन्न अंग है हमारा खाद्यान्न सिक्योरिटी। आवर फूड सिक्योरिटी इज an integral part of our national security. Neither the national security can be outsourced, nor the food security can be outsourced. ना तो भाड़े के या ठेके के सैनिक देश की सुरक्षा कर सकते हैं और ना ही भाड़े के किसान देश का पेट भर सकते हैं। अगर देश के खाद्यान्न भंडार, देश की खाद्यान्न सुरक्षा होगी तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। क्योंकि वो दिन याद करिए जब PL 470 के तहत लाखों टन, करीबन 10 मिलियन टन अनाज अमेरिका से मंगवाया जाता था, तब हमारी फॉरेन पॉलिसी उनकी गुलाम थी और देश की सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता खाद्यान्न सुरक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी देश का नागरिक ये नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी साहूकारों के पास ठेके पे दे दी जाए और वो भाड़े के सैनिक प्रोवाइड करवाएं चाइना से या पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए, और ना ही देश का किसान ठेके पे साहूकारों के हाथ से चल सकता है। किसान से आज जिस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से चर्चा हुई कि आज किसान की समस्या का हल ना करके देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट, नए संसद भवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर पैसा व्यर्थ करने की शायद जरूरत नहीं है। क्योंकि बिल्डिंग से संसद नहीं चला करती, संसद भावनाओं से और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। वो हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जो बाबा साहब भीमजी अंबेडकर साहब ने हमें हमारा संविधान दिया है, उसकी मूल भावना से हटके जब आपने विज्ञान भवन को एक डीम्ड पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया है, तो ऐसे हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि हजारों करोड़ रुपए लगा के नया संसद भवन बनाने की कोई जरूरत आज के दिन है। जब देश के विपक्ष, जब संसद चल भी रही थी, तब भी सांसद इस बात के लिए मजबूर थे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्हें रात भर धरना देना पड़ा। और जो हमारे माननीय सभापति हैं, स्पीकर महोदय, सुबह जब आके चाय और नाश्ता लेके आए तो उन्होंने कहा था कि मेरी भावना आहत हुई है। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं, पर मैं समझता हूं देश की और किसान की भावना जिस तरह से आहत हुई है, उसका आज बीजेपी और बीजेपी के जो लीडर साहिबान हैं वो संज्ञान नहीं ले रहे। आज उनसे जो बातचीत विज्ञान भवन में हो रही है, मैं समझता हूं ये बातचीत ऑर्डिनेंस बनाने से पहले या ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी जब उन्हें कानून का रूप दिया गया और ये सदन के अंदर मूव किया गया, तो उन बातों के ऊपर चर्चा वहां पे होने चाहिए थी। आज किसान बंधुओं को मैं समझता हूं उनको डीम्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि चर्चाएं आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर हो रही हैं, वो वार्तालाप संसद में होना चाहिए था। और मैं समझता हूं हमारी संसद की जो बिल्डिंग है, बड़ी भव्य बिल्डिंग है, उसमें भी ये चर्चा हो सकती थी और ये चर्चा टेंट में भी हो सकती है। हजारों करोड़ रुपया जब देश को आज किसान भूखों मर रहा है, उसको मैं नहीं, किसी औचित्य उसका किसी के समझ में नहीं आता। मेरी बेनती आज के माहौल में सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका का अनुसरण ना करें। और अमेरिका में भी लॉबिंग की जो प्रथा है वो चंद सेनेटर्स तक है कि आप कोई भी देश, कोई भी कंपनी अपने लॉबिस्ट के तौर पे उन्हें एंगेज कर सकती है। परंतु ये बातें शायद अमेरिका में भी स्वीकारित ना हो कि देश की सरकार जो है साहूकारों के लिए लॉबिस्ट का काम कर रही है। कॉर्पोरेटाइजिंग द एग्रीकल्चर